आपने भी जरूर ये देखा होगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार और बड़े बड़े बिजनेसमैन रातों रात एकदम से दुबले कैसे हो जाते हैं। आजकल बाजार में ओजम्पिक जैसे हजारों डॉलर के इंजेक्शन का शोर बहुत हो रहा है। लोग इनका यूज कर रहे हैं जो आपकी भूख को जबरदस्ती दबा देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कोई महंगी चीज नहीं बताने वाली, एक नेचुरल सी चीज बताने वाली हूँ जो क्या करती है कि आपकी भूख को नेचुरली शांत करती है। और ओजम्पिक जैसी दवाओं को साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये फायदा ही करती है। तो आज मैं एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ जो शरीर के भीतर जाकर बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसी दुनिया की महंगी वेट लॉस दवाइयाँ काम करती है। ये चीज हमारे भारत के खेतों में उगाए जाते हैं और सदियों से लोग इसे जानते थे, इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करना भूल गए हैं। आज मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि ये चीज क्या है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं और वेट लॉस बहुत ही तेजी से करती है। ये जादुई चीज जो है ना, जब आपके पेट में जाती है एक ऐसा सब्सटेंस क्रिएट करती है जिससे आपकी पाचन गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, जिससे फूड क्रेविंग्स नहीं होती, भोजन से मिलने वाली जो शुगर है ना वो स्पाइक नहीं होती, और नतीजा क्या होता है, आपको बार बार लगने वाली भूख शांत हो जाती है, आपको सटाइटी आ जाती है अंदर से ही, यानी कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हैं और जो खाना खाया उसकी एनर्जी देर तक मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे मैंने बताया इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, तो इसको लेना सही तरीके से कैसे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गलत तरीके से लोगे तो काम नहीं करेगी। ये पेट ही कम नहीं करती, वेट ही कम नहीं करती, आपके कोलेस्ट्रॉल शुगर को भी कंट्रोल में करती है। यहाँ तक कि कब्ज जैसी समस्या अगर सालों से आपके साथ चल रही है, ठीक नहीं हो रही, आपके पेट साफ नहीं होता, 2-2 4-4 दिन हो जाते हैं, तो उसमें भी ये आपकी मदद करेगी। डेली आपका पेट साफ होगा नेचुरल तरीके से। तो चलिए ऐसी क्या चीज है जानते इस वीडियो में, शुरू करते इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें भूख क्यों लगती है? हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे GLP-1, PYY। जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में ये हार्मोन्स रिलीज करता है आपका पेट, जो दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब बस पेट भर गया है। आजकल ये काम ओजम्पिक जैसे वजन घटाने वाले इंजेक्शन कर रहे हैं। वो असल में इसी GLP हार्मोन की नकल करते हैं। लेकिन एक डाइटिशियन होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से भी ये हार्मोन जो है रिलीज करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे आजकल का खाना हो गया, हम मार्केट में जाके कुछ भी खा लेते हैं, बार बार खा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आप सही तरीके से सही चीज खाना शुरू करें तो फिर से आपकी बॉडी में प्राकृतिक रूप से ये हार्मोन रिलीज आप करवा सकते हैं। ये कोई अलग से वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की हजारों साल पुरानी विरासत है। प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में से शीतल और स्निग्ध गुणों वाला बताया गया है। हमारे प्राचीन वैद्य जानते थे कि यह प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत उपहार है जो न केवल आपकी पेट की सफाई करता है, बल्कि आपके शरीर के भीतर की बढ़ी हुई पित्त और गर्मी को भी शांत करने में आपकी मदद करता है और एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया 19वीं सदी में, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत आई। तो उनकी नजरों ने भारत के छिपे हुए खजाने को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि भारतीय साधारण से दिखने वाली जो चीज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गंभीर पाचन समस्याओं को ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए, शुगर को ठीक करने के लिए। बस वहीं से शुरू हुआ इसके व्यवसायीकरण का सफर। आज की जो वास्तविकता आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी ये चीज उत्पाद होता है, उपभोग होता है, उसका लगभग 80% अकेले भारत से, खास तौर पे गुजरात और राजस्थान के खेतों से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और विडम्बना देखिए, अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में इसे मेटाम्यूसिल जैसे बड़े ब्रांड नामों के साथ फैंसी डब्बों में बंद करके बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। वहाँ के जो एथलीट्स हैं और हेल्थ एक्सपर्ट है इसे सुपर फूड और लाइफ सेविंग फाइबर भी कहते हैं। हम भारतीय पूरी दुनिया को स्वास्थ्य की चाबी बेच रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम खुद अपनी विरासत को सही वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं। हम बस इसे एक लास्ट रिसोर्ट की तरह देखते हैं, जबकि दुनिया इसे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब हमें समझ आ गया होगा कि आखिर ये चीज क्या है और हमारी मिट्टी की ताकत क्या है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, ये चीज है इसबगोल, सिलियम हस्क, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसके इतने सारे गुण हैं और इतना तेजी से वेट लॉस करने में मदद करता है कि आप मान ही नहीं सकते। अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, आजकल तो चिया सीड्स का ट्रेंड है, फिर आप इसबगोल की बात क्यों कर रही हैं? चिया सीड्स में प्रोटीन और ओमेगा 3 है, लेकिन जब बात सोल्यूबल फाइबर की आती है तो इसबगोल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये
एक नॉन फर्मेंटेबल जेल बनाता है जो बिना गैस पैदा किए आपको घंटों तक फुल महसूस कराता है। अगर आपका लक्ष्य भूख को कंट्रोल करना है तो इसबगोल से बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती अगर आपको वेट घटाना है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपको कोई सप्लीमेंट कंपनी बिल्कुल भी नहीं बताए, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आपको इसबगोल के रंग बिरंगे डब्बे मिलते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर और यहाँ तक कि शुगर फ्री विकल्प भी आजकल आ गया है। मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, इन फ्लेवर डिब्बों में एस्पार्टेम या सेचुरिन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। रिसर्च बताती है कि ये स्वीटनर आपके पेट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इनमें सिंथेटिक फूड कलर्स और प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं ताकि ये दिखने में अच्छे लगे। आप कब्ज और वजन घटाने के लिए अगर इसे ले रहे हैं लेकिन अनजाने में आप केमिकल्स को सेवन कर रहे हैं जो शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है, हमेशा अनफ्लेवर्ड यानी भूरे रंग का सादा इसबगोल ही ले सकते हैं जो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। प्राकृतिक चीज को प्राकृतिक रूप में लेना ही सही होता है और ये फायदा भी उसी तरीके से देता है। जोश में आकर बहुत सारा फाइबर लेना और पानी न पीना ये सबसे बड़ी गलती है। इसे फाइबर बैलून कहते हैं। इसमें इतना भयंकर दर्द और ब्लोटिंग हो सकता है अगर आपने ज्यादा ले लिया कि आपको लगेगा कि पेट के अंदर कुछ जीवित चीज दीवारों को तोड़ रही है। कई लोग इस स्थिति में लेट जाते हैं जो कि सबसे बड़ी गलती है। लेटने से गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, वो ये जो जेल है ना आपके पाचन तंत्र में फंस सकता है। इसलिए लेने के बाद टहलना है और अच्छी मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। लेना कैसे है? पहली रेसिपी, 1 कटोरी ताजा घर का दही ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच सादा इसबगोल मिला लीजिए, ऊपर से आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 चुटकी काला नमक मिला लीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दही के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं और इसबगोल के प्रीबायोटिक फाइबर मिलकर आपकी आंतों के गुड बैक्टीरिया को दावत देते हैं। ये न केवल एसिडिटी को शांत करता है बल्कि आपके पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत बनाता है और आपकी क्रेविंग्स को शांत रखता है, प्रोटीन भी देता है और साथ में ये फाइबर जब आपस में मिलते प्रोटीन और फाइबर तो देर तक आपको भूख नहीं लगती है, देर तक सटाइटी मेंटेन रहती है, ग्लूकोज आपका स्पाइक नहीं होता है, इसलिए आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहती है। अब दूसरी रेसिपी किस तरीके से ले सकते हैं? अगर आप सुबह भागदौड़ में रहते हैं तो आप अपनी फ्रूट स्मूदी में से मिला सकते हैं। जब आप फलों को ब्लेंड करते हैं तो उनका जो फाइबर टूट जाता है लेकिन इसबगोल वापस उस फाइबर को जोड़ देता है। ये स्मूदी को एक गाढ़ा टेक्सचर देता है और यकीन मानिए इसे पीने के बाद आपको दोपहर के खाने तक किसी भी तरीके की स्नैक्स या जंक फूड खाने की बिल्कुल भी तलब नहीं होगी, ना कोई मीठा खाने की आपको जरूरत पड़ेगी। अगला तरीका है, जब आप अपना दलिया या ओट्स बना ले तो गैस बंद करने के बाद ऊपर से 1 चम्मच इसे डाल दें और मिला करके अच्छे से खाएं। ओट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको भी काफी कम कर देता है। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आपकी शुगर अचानक से बिल्कुल भी स्पाइक नहीं होती, धीरे धीरे खाना आपका पचता रहता है। तो डायबिटीज वाले भी इसे ले सकते हैं। और जहां तक बात है कि बार बार आपको भूख लगती है तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगने देगी। आप एक बार इसको डालकर खा लेंगे, देर तक आपकी क्रेविंग शांत रहेगी। आपने इसे खाने के तरीके तो जान लिए लेकिन इसका सही प्रोटोकॉल जानना भी जरूरी है। शुरुआत कछुए की चाल से करनी है। जोश में आकर पहले दिन ज्यादा मात्रा में न ले। पहले 1 हफ्ता सिर्फ 1 छोटा चम्मच आपको लेना है ताकि आपके आंतों को इस नए मेहमान की आदत हो जाए, यानी आपके पेट में जाके कोई गड़बड़ी ना करे। आपके पेट जो है उसको उसकी आदत बनवानी है, तब ये इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर पाएगा। दूसरा नियम, पानी पीने का नियम। याद रखिए 5 ग्राम इसबगोल के साथ कम से कम 300 ml पानी पीना अनिवार्य है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो ये आपके पेट में सीमेंट की तरह जम सकता है। तीसरी चीज है, समय का चुनाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे खाने के तुरंत पहले या बाद में न ले। इसे लेने का गोल्डन टाइम है भोजन से ठीक 45 या 60 मिनट पहले ले। ये आपके पेट में पहले से ही जगह घेर लेता है जिससे आपकी डाइट जो है 20 से 30% कम हो जाती है। दवाओं से दूरी बनानी है। अगर आप बीपी, थायराइड या किसी भी चीज की दवाई ले रहे हैं तो दवा और इसबगोल के बीच कम से कम 2 घंटे का फासला जरूर रखना है। ये फाइबर दवाओं के असर को भी सोख लेता है, इसलिए ध्यान रखना है। इसबगोल को लेकर लोग बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते भी हैं, जैसे इससे हड्डियां कमजोर तो नहीं हो जाएंगी, हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि फाइबर कैल्शियम को सोख लेता है। अगर आप इसे सीमित मात्रा में और दवाओं से दूरी बना के लेते हैं, सही नियम से लेते हैं, सही तरीके से लेते हैं तो ये आपकी हड्डियों पर कोई बुरा असर बिल्कुल भी नहीं डालता है। लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसे रोज ले सकते हैं, लेकिन एक टूल की तरह। इसे अपनी पूरी लाइफस्टाइल ना बनाएं। बीच बीच में गैप देना जरूरी है ताकि आपकी आंतें खुद काम कर सके, तो इसलिए आप गैप भी दे सकते हैं।
क्या प्रेगनेंसी में सुरक्षित है? क्या सब प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं? आमतौर पर हाँ, क्योंकि ये खून में अवशोषित नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर से सलाह जरूर ले और ज्यादा ना ले, सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बच्चों को दे सकते हैं? 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना प्रोफेशनल सलाह के नहीं देना है। हाँ, 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, वो भी लिमिट में। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कैसे करना है। एक डाइटिशियन के तौर पे मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज तभी काम करती है जब वो खाने में स्वादिष्ट हो और उसे लेना आसान हो। सिर्फ पानी में घोलकर पीना बोरिंग हो सकता है, इसलिए जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उन तरीकों से आप इसे अपनी रोजाना रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है, फिर से कह देती हूँ कि ये नहीं कि आपने पूरी जिंदगी का इसको एक खाना ही बना लिया है। ठीक है, आपने 1 महीना इसको कंज्यूम कर लिया, बीच में बंद कर सकते हैं। 15 दिन ले लिया, बीच में बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, बीच बीच में बंद कर करके। जब आपको लगे कि अभी मेरा पेट ठीक है, वजन भी कम हो रहा है और जो सही लाइफ स्टाइल आप वो फॉलो भी कर अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, तो बाद में आप इसको पूरे तरीके से बंद भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।